जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, ये एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। हमें पैट्रियाज के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे एल्डर्स और हमारा मेन कैरेक्टर और हिंट सब के सब बैठे हुए होते हैं। जहाँ पे जो वो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपने सही कहा, और वहाँ पे जो एक एल्डर होते हैं वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि उन्होंने जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी जगह लीक कर दी है। ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन के बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ है, हमें इसके ऊपर सख्त कानून उठाने होंगे। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप सबको पता ही होगा। जो पिछले एपिसोड में हमने 20 के बारे में इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जहाँ पे जो हमारा सोर्युंग होता है वो मिस हुइन से कहता है कि आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे जितने भी ये बूढ़े खूसट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़े एरोगेंटली बात नहीं कर रहे हैं फादर से। और वो ह्यून कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारी फैमिली के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए ये इस तरीके से बात करते हैं, ये इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जो हमारे पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं इसके बारे में मैंने बेगर सेक्ट से बात कर ली है, जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है उसे हम पकड़ लेंगे, इसलिए मैं पर्सनली कमांडरी में जा रहा हूँ वहाँ चेक करने की ये सब हुआ कैसे। फिर वहाँ पे जो एल्डर होता है वो कहता है कि पैट्रियाज तो आपका इसके बारे में क्या प्लान है। वहाँ पे जो पैट्रियाज होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तरीके से बता दूं तो उन लोगों को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, उन पे मैं अपनी फैमिली का डिसेबल पॉइजन, फ्लेमिंग पॉइजन एंड बर्निंग पॉइजन, ऐसे अलग अलग तरह के पॉइजन का इस्तेमाल करूंगा और उन सबको वहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर इस तरीके के पॉइजन के नाम सुन के तो वो वैसे ही घबरा रहा होता है, वो कहता है ये कितने ज्यादा दर्दनाक लोग। पैट्रियाज वहाँ पे एक बंदे से कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे पॉइजन यूनिट को बुलाना होगा और हम सब जाने वाले हैं यहाँ से। फिर वो जाते समय हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ फैमिली का पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ओके। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं समझ गया फादर इन लॉ, आप वहाँ पे जाते समय अपना ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो हमारे पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं कि ध्यान रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो मेरे दुश्मनों को, अगर वो वहाँ पे अपनी चिंता नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो मरने वाले पूरी बुरी तरीके से। फिर वहाँ पे पैट्रियाच जाते समय कहते हैं जल्दी से सब के सब चलो, और वो ये भी कह रहे होते हैं मैं उनको बहुत बुरी तरीके से पनिश करने वाला हूँ इन चीजों के लिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लेडी हुइन से कहता है कि आप मुझे ये बता सकती है, मैं फैमिली में से इतने टाइम से रह रहा हूँ लेकिन मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। फिर जो हुइन होती है वो कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये असिस्टेंट ग्रुप है, ये बिल्कुल भी शांत रहते हैं और इनका काम है एनालाइट करना, मतलब सबको खत्म करने का, इसलिए यहाँ पे ये तुम्हें देखने को नहीं मिल सकता। फिर जो लेडी हुइन है वो ये कहती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को एलिमिनेट करना, इसलिए इनको पॉइजन एनिलेशन यूनिट कहा जाता है, इसलिए मेरे डैड ने इनको बुलाया क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करते एकदम सफाई से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों को समझना, वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है। फिर हमारे लेडी हुइन और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कोई आता है, वो एल्डर्स होते हैं, उनको देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर और जो हुइन होते हैं वो दोनों के दोनों उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं और दोनों के दोनों कहते हैं कि एल्डर मैं आपको ग्रीट करती हूँ और करता हूँ। और वहाँ पे देखा जाए तो जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा लक्की इंकाउंटर है सॉरी जो हम तुमसे मिल पाए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनको कहता है कि जी हाँ एल्डर, और वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है ये एल्डर्स मुझसे क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो जेली है उसके बारे में ये पता करना चाहते हैं और ये जेली चाहते हैं जिससे इनकी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ सके, मतलब मार्शल आर्ट्स। फिर जो एल्डर होता है वो कहता है कि यहाँ पे हम आए हैं किसी कारण की वजह से, हमें तुमसे एक फेवर की जरूरत है, उस फेवर के लिए हम यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ मुझसे कोई फेवर, लेकिन मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। वहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो थोड़े हड़बड़ा जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं इतनी जोर से मत बोलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप उस एलेक्सर के चक्कर में जो बी मुझे दिया था, वो कहते हैं नहीं 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 तुम गलत समझ रहे हो, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। फिर जो एल्डर्स होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं और वो उसको बोलते हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हारे कान में कहते हैं, और वो हमारे मेन कैरेक्टर के कान में खुसर फुसर और समझा देते हैं उसे हॉर्स पावर वाली गोली चाहिए होती है जो बहुत ज़्यादा काम की है। वो कहते हैं ये हमें आराम से कहीं से नहीं मिल सकती क्योंकि ये तुम ही बना सकते हो और जिसने इसको बनाया होता है वो ही हमें दे सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर की स्माइल देता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गोली को निकाल लेता है, वो कहता है कि आप ग्रेट एल्डर्स है, आपको मैं मना कैसे ही कर सकता हूँ। और सारे के सारे एल्डर्स और लोग खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें वो गोली मिल रही होती है जो बहुत ज़्यादा उनके लिए काम की है, उसे वो क्या करने वाले वो तो आप सब जानते ही हो। और वहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है वो समझ जाती है मर जात सब की सब खराब है, पता नहीं ये सब क्या ही करते हैं। फिर वहाँ पे ग्रैंडफादर की एंट्री होती है और वही इन सबको देखने के बाद एक ही चीज कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, इतनी ज्यादा चेयरफुल कन्वर्सेशन किस बारे में है। उन सारे के सारे को सब अंदाजा हो जाता है कि भाई यहाँ पे ग्रैंड पैट्रियार्च आ चुके हैं और वो यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। वहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं यहाँ तो हम सिर्फ हमारे सन इन लॉ के हालचाल पूछने आए थे और ज्यादा कुछ नहीं, हम तो उनसे पूछने आए थे कि वो उनकी तबीयत सही तो है ना। वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि हाँ ये मेरे बारे में यही पूछने आए थे। वहाँ पे जो ग्रैंड पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं कि मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर सॉर्यूम की वैल्यू समझोगी कि वो कितना ज्यादा कीमती हमारी फैमिली के लिए। वहाँ पे जो हुइन होती है इन सब की बातें सुनने के बाद एक ही चीज कह रही होती है कि मुझे लगता है इन सबको एक्टिंग करना भी नहीं आता किस तरीके से की जाती है। उन सबको अपने पीछे आवाज आती है, वहाँ पे गोपाई चिल्ला के कह रहा होता है ग्रैंड पैट्रियार्च एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है, जो सिटी लॉर्ड है वो बेहोश हो गए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, उनकी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी मर सकते हैं। फिर गोपाई कहता है उनकी इस कंडीशन में आने से पहले उन्होंने सॉर्यूम की दवाई खाई होती है जिससे वो स्टेमिना
सपना आता है, आपको पता ही होगा वो किस दवाई के बारे में बात कर रहा है। फिर जो हमारा सौर्यंग होता है वो कहता है कि उनने अच्छे से दवाई नहीं ली, उनने कितना डोज लिए। वो कहता है इसके बारे में तो मुझे भी सही से नहीं पता। वहाँ जहाँ पे जो हमारा गोपाई होता है वो कहता है कि इस सब की प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई, जब से तुम्हारी मेडिसिन उनके पास आई तो उनको समझ में आ गया ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, तो उनने एक नई कोकुम्बाइन लिया है, जिसकी वजह से उनने उस मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया उस कोकुम्बाइन को घोषित कराने के लिए। अगर उनने वो ऐसा नहीं किया होता तो शायद तक वो अभी ठीक होते। उन्हें ओवरडोज के चक्कर में ज़्यादा ही दवाई खा ली जितनी उनको बताई गई थी। फिर जो ग्रैंड पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं कि लगता है मुझे जाके एक बार देखना। फिर जो ग्रैंड पैट्रियार्च होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अब तुम हमारे फैमिली के अकेले मर्द बचे हो घर के अंदर, तो तुम्हें सारी वुमेन्स की प्रोटेक्शन करनी है, ये तुम्हारे जिम्मे में मैं देके जाता हूँ। और फिर जो हमारा सौर्यंग होता है वो कहता है कि आपकी आज्ञा का मैं मेरा पालन। फिर जो ग्रैंड पैट्रियार्च होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनके जाते समय अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं उनकी बात के कहने का क्या मतलब था, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है जिसके लिए वो मुझे आगाह कर रहे हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है कि तुमने 10 पॉइजन ड्यूल आर्ट को किस तरीके से मास्टर कर लिया, क्या तुम मुझे उसके बारे में अच्छे से बताओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसको शुरुआत में समझना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। फिर जो है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है जो तुमने आर्ट सीखी है पॉइजन वाली, 5 पॉइजन वाली और 10 पॉइजन वाली, उसमें जो 5 पॉइजन वाली आर्ट है वो कुछ ऐसी है कि जो तुम्हारे छोटे छोटे सैंडीपीड से वो घूम रहे हो, लेकिन जो 10 पॉइजन वाली आर्ट है कि वो इस तरीके से है कि जो तुम्हारे इवोल्यूशन वाले सैंडीपीड है वो स्पीड में घूम रहे हो, इस तरीके से वो एक सिलेंडर की पावर की तरह देते हैं। इसकी वजह से जो छोटे मोटे कॉमन पॉइजन है वो तुम पे बिल्कुल भी इफेक्ट करने वाले बिल्कुल नहीं है। जो 10 पॉइजन आर्ट है उसकी वजह से जो तुम अपनी क्यूआई को डायरेक्ट रिलीज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और उसको गैदर कर सकते हो, साथ ही साथ तुम किसी ऑब्जेक्ट में उसको डाल के उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी क्यूआई को इस्तेमाल करना सीख सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि रियली सही में मैं अपनी क्यूआई का इस्तेमाल कर पाऊंगा, लगता है मुझे एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि ये कैसा होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी क्यूआई की मदद से हिट लगाने के लिए एक डॉल के सामने खड़ा हो जाता है और वो अपनी जो क्यूआई है उसको अपनी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लग जाता है और वो कहता है कि मेरे को इसको कैसे भी करके इस ऑब्जेक्ट में डालना होगा इस सुई के अंदर, जिससे मैं इसे अटैक कर पाऊँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको सर्कुलेट करने के बाद जो अपना अटैक है उसको करने के लिए तैयार होता है, और जो उसके पास कुनाई होती है, मतलब उसके पास कोई निडल नहीं होती, उसके पास एक कुनाई होती है, उस कुनाई के अंदर वो एनर्जी को इम्प्लांट करता है और उस पर अटैक कर देता है उस डॉल के पास। जो कुनाई होती है जो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे डॉल हो जाती है वो बीच में से फट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर हुइन से कहता है देखिए लेडी हुइन, मैंने कितनी आराम से कर लिया, मैं सक्सेस हो गया इस चीज में। फिर जो हुइन होती है वो कहती है कि सॉरी तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुमने कितनी आराम से कर लिया, मुझे पता था तुम कर लोगे, तुम क्यूआई को अच्छे से परफेक्टली मूव कराना सीख चुके हो। हमारे यहाँ इसी का डैगर दिखाया जाता है जो एक असेसिन के मुंह के सामने आया होता है। जो असेसिन होता है वो भी थोड़ा घबरा गया होता है इस डैगर को देख के, उसके साथ ही कहते हैं मुझे से लगता है इनका हमें काम तमाम कर देना चाहिए। फिर जो दूसरा असेसिन होता है जिसके मुंह के सामने चक्कू आया होता है वो कहता है नहीं, मुझे से लगता है उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम यहाँ पे आए, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ हम यहाँ से हमारा काम करते हो निकल जाते हैं चुपचाप से। वहाँ पे जो असिस्टेंट बॉस होता है वो कहते हैं कि हमें ब्लड एंड पॉइजन आर्ट का सीक्रेट कॉपी मिल गई है जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, जिस काम के लिए हम आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे, तो हमें यहाँ से जल्दी यहाँ निकलना होगा हमारे मेन सेक्ट की तरफ। ये लोग ट्रेनिंग हॉल की सिक्योरिटी के पीछे कितने ज़्यादा लापरवाह हैं, इनको ध्यान भी नहीं है कि इनके सिक्योरिटी हॉल में कोई आ भी सकता है या इनके घर से कुछ चुरा भी सकता है, तो इनको यहाँ पे इतना ज़्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से हम यहाँ पे एस्केप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर जो असेसिन से उन्हें कुछ अलग ही टाइप की स्मेल आने लग जाती है जो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। वो कहते हैं ये मीठी स्मेल आ तो आ कहाँ से रही है। जब वो उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक बी दिखती है उनको, वो कहते हैं ये तो बी है, ये यहाँ पे कर क्या रही है। और फिर उनको रियलाइज होता है कि यहाँ आसपास बहुत सारी बीज हैं, और जो बी होती है वो कहती है लगता है कि मुझे सबको खबर करनी होगी। फिर हमें उन असेसिन्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है क्योंकि बीज ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से काट रही होती है, क्योंकि बीज का काम ही यही है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये आवाज़ कैसी है। फिर जो हुइन होती है वो कहती है हाँ ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है, ये उस तरफ से आ रही है ट्रेनिंग हॉल के उस तरफ, लगता है वहाँ पे कोई है। वहाँ पे जो हमारे हुइन और हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको बीज काट रही होती हैं, और वो कहते हैं ये तो घुसपैठी है जो हमारे घर के अंदर बिना पूछे घुस चुके लगता है। फिर जो हुइन है वो हमारे उन बंदों से फाइट करने के लिए निकल जाती है। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेडी हुइन संभल के, और हमारी जो हुइन है वो कहती है मैं अपना ध्यान रखूंगी, और वो फाइट करने के लिए तैयार होती है उन असिस्टेंट्स से। वहाँ पे जो असिस्टेंट बॉस होता है वो कहता है कि हमें रिट्रीट करने की जरूरत है, हमें यहाँ से सेफली निकलना है, हमें यहाँ फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। और वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है उनकी टीम का वो कहता है ये पहले मेरे ऊपर से ये मक्खी तो हटाओ पहले, ये मेरा दिमाग खराब कर रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हुइन होती है वो अपना हंटर निकाल लेती है जिससे वो फाइट करती है। जो हुइन का हंटर का जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जिससे जो एरिया होता है उस जगह का थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो कहती है इन लोगों ने ये डॉज कर लिया, लेकिन कैसे, क्योंकि जो हुइन का अटैक होता है उन लोगों ने डॉज कर लिया होता है। वहाँ पर जो असेसिन होता है जिसके ऊपर बी होती है वो बंदा हमारे हुइन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है लेडी हुइन संभल के। जो असेसिन होता है वो लेडी हुइन पे अटैक कर देता है, लेकिन जो लेडी हुइन है वो भी बच जाती है उसके अटैक से और अपने हंटर से उस पर एक और अटैक करती है। जो बंदा होता है वो हवा की गहराइयों में चला जाता है और उस पर इतने कटने लगते हैं कि वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर
लेडी हुइन से पूछता है कि आप ठीक हैं। वहाँ पे जो हमारा लेडी हुइन होती है वो कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र उस बंदे पर पड़ती है जिस पे लेडी हुइन ने अटैक किया होता है। वो बंदा सड़ के मरने लग जाता है। वहाँ पे ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये अपने आप ही सड़ के मर कैसे सकता है, ऐसा लगता है इसको किसी ने पॉइजन दिया हो। लेडी हुइन ये सब देखने के बाद सब कुछ समझ गई होती है यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो ये कहती है ऐसा लगता है यहाँ पे कोई चीज़ है जो ये छुपाना चाहता था, उसके बारे में ये बता ना पाया, इसलिए इसने अपने मुंह के अंदर जो पॉइजन ले रखा था उसको खा लिया, जिसकी वजह से यहीं पे मर गया। पूरे टैंक लैंड में शोर मच जाता है कि घुसपैठिया टैंक लैंड के अंदर घुस चुके हैं। तो सारे बंदे घुसपैठियों को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं। जो हुइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है हमें सारे बंदों को इकट्ठा करना होगा जिससे हम इन सारे बंदों को पकड़ सके जो भी हमारे क्लैन के अंदर बहुत ज्यादा घुसपैठिया करने के लिए आए हैं, और हमें जल्दी से वेनम यूनिट और गुपाई उन सबको बुलाना होगा। हमें दिखाया जाता है जो वेनम यूनिट होती है और हमारा सॉर्जिंग होता है, सारे के सारे बंदे उन्हें ढूंढने लग गए होते हैं। वो कहते हैं अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम अगर उनका पीछा करें तो हम शायद तक हम उन्हें ढूंढ लें, हमें किसी भी कीमत पे उनको पकड़ना होगा, ये गुपाई कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे ट्विन सिलेंडर इंजन को ऑन करना होगा, मतलब 10 पॉइजन आर्ट को, जिससे वो यहाँ पे अच्छे से फाइट कर सके। लेकिन उसकी जो पावर होती है उसके पैर में कुछ इतनी ज्यादा ही हो जाती है कि वो जमीन के अंदर ही छेद करके गिर जाता है। वहाँ पे हमारा गोपाई कहता है कि मास्टर सॉरी क्या आप ठीक है, और वो उनको उठाते हैं। सॉरी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो अपने मन के अंदर कहता है मुझे लगा था कि मैं कर लूंगा लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर पाया। जो एमसी होता है उसकी नजर नीचे की तरफ पड़ती है तो वो देख के घबरा जाता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा ही सांप होते हैं। वो कहता है ये तो सांप की गुफा लग रही है, और वहाँ पे हमारा जो गुपाई होता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि यहाँ पे जो स्नेक्स हैं ये एक ऐसे टाइप के स्नेक्स हैं, इन्हें यिन क्यूआई की जरूरत होती है, और जहाँ पे यिन क्यूआई अक्सर ज्यादा होती है तो ये वहीं पर इकट्ठे हुआ करते हैं। और वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इस सीजन में ये सांप निकलना नॉर्मल बात है। हमारा मेन कैरेक्टर उन सांपों की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तो ये पानी में रहने वाले सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत जहर तो होता ही है। हमारा मेन कैरेक्टर गुपाई से कहता है ये तो मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से तो हम यहाँ पे लेट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो हम सबको अभी यहाँ से जल्दी क्विकली यहाँ से निकलना होगा। गुपाई कहता है वॉरियर सॉरी आपने सही कहा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर सारे के सारे लोग भागने लग जाते हैं और वो कहते हैं मेरे हिसाब से वो इस रास्ते से गए थे। गुपाई कहता है तो चलो जल्दी से उन्हें पकड़ना होगा। फिर हमें असैसिन्स का सीन दिखाया जाता है, वो पकड़े जाते हैं। वो एकदम आसपास सब जगह से गिर चुके होते हैं, और वो लोग कहते हैं तुम्हें अब यहाँ से भागने बिल्कुल भी नहीं देंगे, और यहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। फिर जो असैसिन्स होते हैं वो अपने हथियार निकाल लेते हैं, और वहाँ पे जो हमारी टीम होती है वो भी हथियार निकाल लेती है। वो कहती है लगता है हमें फाइट ही करना होगा, और वो असैसिन से फाइट करने के लिए तैयार होती है और उनसे लड़ पड़ती है। हमारी टीम कुछ ज्यादा जोश में होती है, उन्हें पता है कि उनके फैमिली में कोई अटैक करने आया तो वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं। असैसिन और टैंक क्लैन की फैमिली के बीच एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, कोई किसी को तलवार मार रहा होता है, कोई किसी को कुनाई मार रहा होता है, तो सबके बीच में एकदम घमासान फाइट चल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई बंदा हमारे गुपाई पे अटैक करता है असैसिन बॉस, तो असैसिन बॉस भी कहाँ ही बचेगा, तो हमारा गुपाई भी उस पर एक और अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है, उसको डॉज कर लेता है। लेकिन हमारा गुपाई भी थोड़ा कम नहीं, वो एक और अटैक करता है लेकिन फिर भी बच जाता है। हमारा गुपाई ट्रिपल किराज नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अगर वो कोई भी चीज फेंकता है तो वो डुप्लीकेट बन जाती है, और वो बंदा उसके शेडो क्लोन्स को पहचान नहीं पाता उस कुनाई के, और वो समझता है कि ये रियल है। और वो जैसे रियल वाले डॉज करता है, जो फेक वाले होते हैं मतलब वो डॉज कर पाता है, और रियल वाला उसके अंदर घुस जाता है। फिर हमारा गुपाई बड़े स्टाइल में कहता है वो तो तुम बच गए, तुम्हारे अंदर बॉडी शॉट पड़ा, वरना मैं तो हेडशॉट मारने की सोच रहा था, और जोड़ेगर मैंने तुम्हें मारी है उसके अंदर पॉइजन लगा हुआ है, तुम थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऑटोमेटिक पैरालाइज होकर मरने लग जाओगे। वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है डैम इट, मुझे लगा था कि मैं यहाँ एस्केप कर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से एस्केप बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और जो गुपाई होता है वो उस बंदे को बड़ी गुस्से वाली निगाहों से देख रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे किसी के हंसने की आवाज़ आती है, और बड़े चिल्ला के हंस रहा होता है जो भी बंदा होता है, और आसमान में बिजली कड़क रही होती है, और वो ये कह रहा होता है आज लगता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हुए हैं मेरे सामने, आज लगता है मेरा शिकार बनने वाले बहुत सारे। और फिर हमारा जो बंदा होता है गुपाई वो कहता है कि है कौन, और वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, बड़ी कूल वे में एंट्री होती है, ऐसा लगता है भाई साहब यही बॉस है। वो बात अलग है इसकी शक्ल टट्टी है, लेकिन वो बंदा बड़ा कूल वे में हंस रहा होता है, और वो कहता है कि लगता है तुम सब मेरे सामने मरने वाले हो। और वो बंदा कहता है ये तो एक मार्शल एक्सपर्ट है, गुपाई कहता है, और तुम्हें यहाँ से बचना होगा। और सारे अपने बंदों को कहता है जल्दी से यहाँ से दूर हटो यहाँ से, और सारे बंदे उससे दूर हटने लग जाते हैं। जो बंदा होता है एक मार्शल एक्सपर्ट होता है, मतलब एकदम क्या होता है मार्शल आर्ट्स में एकदम एक्सपर्ट लेवल का बंदा होता है। फिर जो बुढ़ा होता है वो असैसिन से पूछता है जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आए थे वो काम क्या यहाँ पे हुआ। फिर जो असैसिन होता है वो कहता है जी हाँ, हमें ओरिजिनल तो नहीं मिली लेकिन उसकी एक कॉपी जरूर मिल गई जो टैंक लैंड ने लिख रखी थी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं उसने उससे कहा था कि जो तुम्हें ये कॉपी है ये बुरे लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे राज लिखे हुए हैं जिससे बंदा और इवल कल्टीवेशन की तरफ जा सकता है। आखिरी बार इस किताब को ग्रैंडफादर ने पढ़ा तो उन्होंने कहा था ये किताब बुरे लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद है, उसको लेने कभी भी आ सकते हैं, इसका ध्यान जरूर रखना जरूरी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के गुपाई से कहता है गुपाई ये तो वही वाली किताब है ब्लड हैंड पॉइजन रक्षा डीमन की किताब, जो उसने अपने ब्लड हैंड की इवल आर्ट सीखी है उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। गुपाई कहता है क्या सीक्रेट मैनुअल, लेकिन कैसे इनके पास कैसे आ गई।
और वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम लोग हो कौन जो इस तरह की चीज को लेना चाहते हो, वो भी हमारे टैंक लैंड से चुराया उसके लिए तुमने, जल्दी से अपनी आइडेंटिटी बताओ कि तुम रियल में हो कौन। फिर जो बूढ़ा एल्डर होता है वो कहता है, जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था, इनने उस टेक्निक को, इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा जिससे यहाँ पे कोई समझ ना पाए, उसको थोड़ा हार्ड कर दिया, लेकिन ये मेरे लिए इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये टाइम से थोड़े पहले की बात है, लेकिन मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा देता हूँ। वो असिस्टेंट से कह रहा होता है और वो असिस्टेंट से कहता है, ये सीखने के लिए तुम तैयार हो ना। और जो बंदा होता है वो कहता है, जी हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, आपके आदेश का पालन करना ये ही मेरा काम है, आप अपनी कमांड तो दीजिए। और फिर वो उस बंदे को वो आर्ट सिखा देता है। अब वो बंदा उस आर्ट के इस्तेमाल से जो उसके असिस्टेंट खुद की फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनका ही ब्लड को लेके अपने हाथ में अपनी एनर्जी बना रहा होता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को और ज्यादा पावरफुल कर रहा होता है। गोपाई कहता है, यह टेक्निक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है, यहाँ पे ये हो क्या रहा है। वो बंदा उस बंदे का ब्लड चूस रहा है पूरी की तरह, एकदम मच्छर की तरह। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपने खुद के टीममेट का पूरा ब्लड चूस चुका होता है। फिर जो असिस्टेंट होता है जिसपे गोपाई ने अटैक किया होता है, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेता है। जो डैगर होता है उससे निकाल के फेंक देता है। फिर जो बूढ़ा एल्डर है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताता हूँ, मैं कोई एल्डर नहीं हूँ उस ब्लड कल्ट का, मैं उल्टा उनका पूरा कर सेक्ट लीडर हूँ और मेरा नाम है गु जियोंग। और वो अपना नाम बड़े स्टाइलिश वे में लेता है। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ वो देखता है, वो कहता है इसकी बॉडी बड़ी ज़्यादा ही चिकनी है और बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट बंदा है। मुझे ऐसा लगता है इसका प्योर ब्लड से मेरी जो रिकवरी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, और एक प्योर ब्लड से मुझे क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, तो मुझे इसको पकड़ना होगा। और फिर वो वहाँ पे दिखाया जाता है वो सारे के सारे बंदे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जो गुचियोंग होता है वो कहता है, वो असिस्टेंट से कहता है, एक बच्चे के प्योर ब्लड से तुम्हारी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड से होने लगेगी, तुम्हें उस बच्चे को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, जिससे जो तुम्हारी रिकवरी और मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर जो असिस्टेंट होता है वो कहता है, मैं समझ गया। फिर जो असिस्टेंट होता है वो सोर्युंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। फिर जो गोपाई होता है वो सब समझ चुका होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो गोपाई कहता है उन सब बंदों से, जल्दी से सोर्युंग को प्रोटेक्ट करो और उसे बचाओ इन लोगों। उनके पीछे गुचियोंग होता है, वो कहता है, देखते हैं उस बच्चे को तुम बचा पाते भी हो या नहीं। गुचियोंग बहुत बड़ा अटैक करता है अपनी इंटरनल एनर्जी का, जिससे जो आसपास का थोड़ा सा एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एकदम तबाही मचा देता है। सारे बंदे बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर इससे सब कह रहे होते हैं, भागो वहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर जब तक कुछ कर पाता है उससे पहले जो असिस्टेंट होता है उसे पकड़ लेता है। फिर जो असिस्टेंट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी गर्दन से पकड़ के कहता है, जो एल्डर है उनने कहा है वो तुम्हारा प्योर ब्लड लेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे हिलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर की सांसें डूबने लग जाती है, मतलब सांसें नहीं ले पा रहा होता है। वो कहता है, बॉयस चलो तुम आ जाओ। और ये किसके बारे में बात कर रहा है आप सबको पता ही होगा। फिर हमारे पिकाचूस निकल जाते हैं और वो उसे बाइट करने लग जाते हैं असिस्टेंट को। और असिस्टेंट को जब अंदाजा लगता है कि उसे किसी ने बाइट किया, तब वो वहाँ से हटने लग जाता है। और जो पिकाचू की तरफ देखता है वो कहता है, ये मेरे क्या ही बिगाड़ेंगे। फिर उसे पता चलता है तो सेंटीपीड से पॉइजनस, जब तक उस पर पॉइजन का असर हो चुका होता है। असिस्टेंट को धीरे धीरे पॉइजन होने लग जाता है और जो सारे सेंटीपीड से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उनको कैच कर लेता है। वो कहता है कि मुझे कैच करने दो। और फिर वो पीछे की तरफ देखता है और उसे आवाज आती है सॉर्युंग। और वो देखता है वहाँ पे जो लेडी हुइन है वो अपनी और टीम्स के साथ आ रही होती है, पॉइजन टीम। मिस लेडी हुइन के साथ उनकी टीम होती है और एल्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे रेस्क्यू करने आए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और उन सब की टीम को। और दिखा जाता है उनकी नजर भी उस एल्डर पे पड़ती है। वो कहते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर लेडी हुइन कहते हैं, यहाँ पे तो ये पॉइजन एनाइलेशन फॉर्मेशन चल रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पर ही यूज करी जाती है। क्या ऐसी मुसीबत आ गई है कि हम इससे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है उस बंदे से वो फिर भी फाइट नहीं कर पा रहे होते, गुपाई और उसके टीममेट्स। फिर जो गुपाई होता है वो पीछे मुड़ के लेडी हुइन से कहता है, लेडी हुइन ये ब्लड कल्ट के एल्डर है, आपको यहाँ से बचना होगा क्योंकि यहाँ पे वो अटैक करने वाला है। लेडी हुइन ब्लड कल्ट के बारे में ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है, ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। फिर लेडी हुइन गुपाई से कहती है, आप वहाँ से बचिए और यहाँ से निकलिए। और वहाँ पे हमारे बंदा कहता है दूसरा की, लेडी हुइन मुझे ऐसा लगता है हमें से 5 पॉइजन एनाइलेशन फॉर्मेशन को हमें 9 पॉइजन फॉर्मेशन में चेंज करना होगा। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होता है वो आसपास सब जगह से घिरा होता है। हमारी जो स्क्वाड वेनम स्क्वाड और हुइन होते हैं और जो एल्डर्स होते हैं सबने उसे घेर रखा। फिर जो ब्लड कल्ट का एल्डर होता है वो हंसते हुए कहता है, हो ये बंदा वो ही है जिसने ब्लड हैंड पॉइजन क्लाउ को मारा है ना। टैकुनियों को इस बंदे ने ही तो मारा है लगता है। ब्लड कल्ट एल्डर कहता है, एक ऐसा बंदा जिसका नाम सब जगह फेमस था और वो बंदा एक सेंटीपीड के काटने से मारा। कौन ही ये सोच सकता है कि एक बंदा इस तरीके से मारा जाए। फिर जो वेनम स्क्वाड का लीडर है वो कहता है, टाकुनियों की तरह तुम भी यहाँ पे मरने वाले हो। ब्लड कल्ट एल्डर कहता है, देखते हैं यहाँ पे कौन मरता है, अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है तो आ जाओ, मुझे मार के दिखाओ। फिर हमें वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। हमारा सीन सोर्युंग पे जाता है, वहाँ पे वो एक बंदे का इलाज कर रहा होता है, वो बंदा खांस रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, बस थोड़ा सा टाइट और पकड़ के रखो। सोर्युंग अपने मन के अंदर कहता है, मुझे ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हमारी वेनम स्क्वाड और बहुत सारे लोग यहाँ पे थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, वो फाइट ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ब्लड कल्ट एल्डर है वो दूसरों का खून पी के ऑटोमेटिक अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसे दोबारा से रिकवर कर लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कोई पेड़ के पास जाके टकराता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे लेडी हुइन होती है और वो लेडी हुइन की तरफ जाते हुए उनसे कहता है, क्या लेडी
हुइन, क्या आप ठीक तो हो ना? क्या आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? लेडी हुइन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। बंदी खून की उल्टी कर रही है लेकिन अपने आप को ठीक बता रही है, वाह क्या बात। जो लेडी हुइन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है सॉरी हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारी रिटर्न होना होगा हमारी फैमिली की तरफ और उधर से वॉरियर्स को इकट्ठा करना होगा और यहाँ पे लेके आना होगा। हम लोग काफ़ी नहीं है कि हम उससे जीत सकें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक और टिके रहे तो और लोग मारे जाएंगे, तो तुम्हें थोड़े और वॉरियर्स को लाना होगा जिससे हम अच्छे से फाइट कर सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी जीत सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैम इट, ये बात तो सच है कि मैं इनकी और कोई मदद नहीं कर सकता, ना ही मैं इस फाइट में लड़ सकता हूँ, ना इसका साथ दे सकता हूँ जिससे इनकी फाइट में थोड़ी बहुत मदद हो, क्योंकि मैं खुद कमजोर हूँ। फिर जो वेनम स्क्वाड का लीडर होता है वो कहता है मिस्टर सॉर्युंग, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज टैंक फैमिली की तरफ रिटर्न हो जाइए। और जो एल्डर होता है वहाँ पे वो भी कहता है हाँ जब तक हम इसे यहाँ पे रोक के रखते हैं तुम जब तक निकल जाना यहाँ से। फिर जो हमारा सॉर्युंग होता है उनकी बातों को सुनने के बाद चुपचाप रह जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर वो कहता है मैं समझ गया, जितना हो सके मैं क्विकली वहाँ पे जितने भी लोगों को हो सके मैं उन सबको भेजने की कोशिश करूंगा। और वो बहुत ज्यादा सैड होता है ये सब कहते समय। मेरी मोबिलिटी आर्ट्स बहुत ज्यादा कमजोर है, क्या आपको लगता है कि मैं सही में ये कर पाऊंगा? फिर जो हुइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो समझ रही होती है उसकी फीलिंग्स क्या हैं और वो कुछ हमारी मदद करना चाहता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम जाओ, हम तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुमने जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग हार्ड करी है तुम ये बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। और हो सके तो हम अगली बार जरूर कोशिश करेंगे साथ में मिलकर बहुत सारे पॉइजन ढूंढने की। और वो कहते हैं सॉरी हूँ, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तो मैं चलती हूँ, तुम जाओ अपने रास्ते पे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब करना पागलपंती है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जाने लग जाता है अपने रास्ते पे। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर तक भागता है, जितना हो सके मोबिलिटी आर्ट्स की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है, लेकिन उसकी सांसें फूल रही होती हैं, वो पैर थक चुके होते हैं और उसके पैर इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो जमीन पे आके गिर जाता है। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के सैंडीपिट्स होते हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं और वो सुर 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 आवाज निकालने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, अगर मैं अपनी मोबिलिटी आर्ट्स का इस्तेमाल करूँ तो मैं एक आधे दिन तक भाग सकता हूँ और अपने फैमिली क्लैन तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वहाँ पर अभी कोई भी एक्सपर्ट नहीं होगा जो हमारी मदद कर। अगर बाई चांस कोई एक्सपर्ट होगा भी तो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं हो पाएगी क्योंकि वो टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बारिश की तरफ देखते हुए कहता है तो उन लोगों ने मुझे भेजा तो भेजा क्यों, उनने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से भेजा। और वो उसको पूरा रियलाइज हो गया होता है वो उन लोगों ने उसको भेजा क्यों है। और फिर वो कहता है लेकिन क्यों, मुझे ही क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा यंगेस्ट हूँ? नहीं, मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया। वो जानते हैं कि अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, तो उनने मेरी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से भेज दिया। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि जैसे पैट्री आज उसे कितने प्यार से अपने फैमिली मेंबर्स में उन्हें एक्सेप्ट किया था और उसे एक फैमिली मेंबर बनाया था उनका। हमारा सॉर्युंग कहता है फैमिली फैमिली, और वो ये कह ही रहा होता है और वो कहता है कि मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं फैमिली जैसे एक शब्द का बदनामी करूं, मुझे कैसे भी करके हमारी टैंक फैमिली को बचाना होगा और मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे मेरी फैमिली पूरी की पूरी बच जाए और सही सलामत बचे। वो सबके बारे में याद कर रहा होता है। वो कहता हूँ सबने मुझे कंसिडर कर लिया अपना फैमिली मेंबर, लेकिन मैं ही हूँ जिनने उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया कि वो मेरी फैमिली है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक असिस्टेंट किला इतना ज्यादा वार्म हार्टेड हो सकता है, वो मुझे एक फैमिली मेंबर बना सकता है। और वो अपने अपने सेंटीपीड्स को खिला रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो अपने सेंटीपीड से कहता है बच्चों अब हम तुम्हारी मॉम को बचाने जा रहे हैं। फिर जो सैंडीपीड्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत जोश दिखाते हैं, वो कहते हैं सुर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उल्टी दौड़ लगाने लग जाता है और वो पता नहीं कहाँ जा रहा होता है अब, और वो भाग रहा होता है। वो कहता है यही एक रास्ता जिससे मैं अपनी पूरी फैमिली को बचा सकता हूँ, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं उस एल्डर को उसको सबक सिखा सकूँ और उसे खत्म कर सकूँ। यहाँ पे इतने सारे वेनमस क्रिएचर हैं आसपास, मुझे उनका फायदा उठाना चाहिए। और फिर वो कहता है आसपास बहुत सारे सरपेंट और मेढक है, मुझे अंदाजा लगाना होगा कि वहाँ पे मैं किस जानवर का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए रुक जाता है। वो कहता है ये तो सांप की गुफा है। जो उसके पिकाचू है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं उन सांपों को देख के, कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उनको देख के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पिकाचू से कहता है तुम थोड़ी देर सब्र करो, मैं तो अभी वहां से घूम के एक बार आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर पिकाचू उसको नीचे उतार देता है। पिकाचू रो रहे होते हैं, एक पिकाचू सो रहा होता है, दो पिकाचू रो रहे होते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता जो उनका मालिक है वो ऐसे सुसाइड करे, उन्हें लग रहा होता है ये सुसाइड करने वाला है। फिर जो पिकाचू उसका डैड होता है वो जंप लगाने के लिए तैयार होता है और जंप लगा देता है उस सांप की गुफा के अंदर, और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ सांपों। तो मेन कैरेक्टर होता है वो बड़े खुशी खुशी उसके अंदर कूद जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बताता है इस सांप को फ्लावर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है और ये एकमात्र ही बहुत ज्यादा पॉइजनस स्नेक है जो ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा पॉइजनस है। ये जो सांप है इनको इंसानों को काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इनके जो दांत होते हैं वो थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए ये इतनी आसानी से उन्हें काट नहीं सकते, लेकिन जब ये काटते हैं तो बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। आप सबको पता ही होगा पिछले जन्म में जो मेरे को मैमा स्नेक ने खाया था उससे भी ज्यादा खतरनाक इसका पॉइजन है। ये समझ लो कि उसने इसके पॉइजन को सरपास कर रखा है। अगर
अगर मैं टिका हुआ हूँ तो इसका यही मतलब है कि जो टैंक क्लैन की जो इंटरनल एनर्जी की जो टेक्निक हो उसकी वजह से इनके पॉइजन का मुझ पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा है। जो सॉरियों के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उनके जो पापा होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर में ऑटोमेटिक यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, तो मैं चिंता कर लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर सांपों के निशान की तरफ देखता है, वो कहता है लगता है इतना काफ़ी है, मेरे को उससे ज़्यादा नहीं कटवाना चाहिए। और फिर वो कहता है ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ, तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ एहसास होता है, वो देखता है, उसको अंदाजा लग जाता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ है, तो वो देखता है कि पैरों से उसको पकड़ लिया गया होता है सांपों के द्वारा। हमारा सॉरियन कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, मैंने इनको आते हुए भी नहीं सेंस कर पाया कि ये मेरे पास आ चुके हैं। डैम इट, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। फिर ऊपर से हमारे सेंटीपीड्स आते हैं, तीनों के तीनों, और जो हमारा बड़ा वाला सेंटीपीड है वो गुस्से में उन सांपों की तरफ देख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे, और फिर जो हमारे सेंटीपीड्स होते हैं वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं सांप को देख के, तो वो सांप पे ही अटैक कर देते हैं और इतनी बुरी तरीके से अटैक करते हैं कि सांप की भी ऐसी तैसी हो गई होती है। फिर जो हमारा सेंटीपीड होता है वो सांपों को ही काट रही होती है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैंने बिल्कुल भी सोचा था ये जो ग्रेस है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी, मैंने सोचा था ये सबसे ज़्यादा छोटी है तो ये कम दिमाग लगाएगी, लेकिन ये तो सबकी ऐसी तैसी कर रही है। वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर के पास ग्रेस आ रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी जब उनसे तुम फाइट कर रही थी, चलो ये सब छोड़ो, चलो तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं। फिर जो हमारा सीन है वो ह्यून पे जाता है, मतलब उनकी मॉम पे। वहाँ पे वो फाइट कर रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर में हम सबका सफाया हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। फिर हमें उस एल्डर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरीके से उन्हें मार रहा होता है और किसी का हाथ तोड़ रहा होता है, किसी का पैर तोड़ रहा होता है और सबका ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी टेक्निक की मदद से। और जो एल्डर होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा ही आसान है, इन सबको मार के जो मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अगर तुम में से किसी में भी ताकत है तो आ जाओ मेरा नेक्स्ट मूव झेल के बताओ। वहाँ पे वो सारे ह्यून और उसके साथियों से कह रहा होता है। ह्यून अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मैं आशा करती हूँ सॉरियन सेफली एस्केप कर गया हो यहाँ से। फिर ह्यून चिल्ला के कहती है जितना हो सके इससे दूरी बना के रखो, जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी तो हम एक और सिग्नल भेजेंगे जिससे हमारे और वॉरियर्स यहाँ पे पहुँच सकें। और जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो कहते हैं जी मैम आपने जैसे काम फॉलो करेंगे। और वहाँ पे जो हमारी ह्यून होती है उसकी ये बातें सुनने के बाद जो हमारे एल्डर होते हैं वो कहते हैं ह्यून बेटा मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सॉरियों की तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर ह्यून चिल्लाते हुए कहती है कि आप कैसे कह सकते हैं, मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ अपनी टैंक फैमिली की और यहाँ जब सब फाइट कर रहे हो मैं यहाँ से भागूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर एल्डर्स कहते हैं हमसे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं, हम नहीं चाहते तुम किसी खतरे में पड़ो। और वहाँ पे जो एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है इनकी बात। फिर एल्डर कहता है बस इतना काफ़ी है, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। फिर ह्यून और एल्डर को याद आता है कि हम यहाँ फाइटिंग कर रहे हैं और फिर वो ध्यान देते हैं उस बंदे की बात पे। वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम सबको साथ में जाने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, अगर मेरा खिलौना यहाँ से एक भी भाग जाता है तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खेलने में। तो मेरे पास एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा आइडिया कि मैं तुम्हारे पूरे के पूरे टैंक लैंड को एक वेस्टर्न लैंड बना देता हूँ, मतलब एकदम पूरा शमशान की तरह सारे के सारे लोगों को निपटा देता हूँ और एनाइलेट कर देता हूँ, जिससे मेरा जो ब्लड कल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा ये देख के। वहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं डैम इट, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे हम में से किसी एक को भी यहाँ से जिंदा जाने देना चाहता है, ये हम सबको यहाँ पे मारना चाहता है। फिर हमारी ह्यून कहती है तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे तुम हमसे फाइट करने वाले हो और हमें मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मेक श्योर करती हूँ कि यहाँ पे अगर हम मरते हैं तो हम तुम्हारा एक हाथ तो पक्का ही काट के ले जाएंगे। हमारी ह्यून और एल्डर और गुपाई सब के सब तैयार होते हैं फाइट करने के लिए, और जो एल्डर होता है वो उनके सामने होता है और ह्यून तैयार होती है उससे फाइट करने के लिए और एल्डर भी तैयार होता है उन्हें मारने के लिए। फिर वहाँ पे किसी की एंट्री होती है, वो कहता है जैसे कि लेडी ह्यून ने कहा हमारा जो टैंक प्लान है वो यहाँ पे रिट्रीट बिल्कुल भी नहीं करने वाला, अगर उसके सामने कोई भी मुसीबत आएगी तो सब मिलके उससे फाइट करेंगे। एल्डर ह्यून और सारे के सारे लोग वहाँ पीछे मुड़ते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं ये बंदा है कौन, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे हमारा और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। ह्यून हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई होती है, वो कहती है सॉरी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही होती है, वो कहती है प्लीज़ सॉरी, और वो अपने मन के अंदर कह रही होती है बात, और सॉरी को देखने के बाद उसका रिएक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, वो ये सोच रही होती है यहाँ पे आया तो आया ही क्यों। फिर वहाँ पे हमारा सॉरी कहता है टैंक लैंड अपने परिवार को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, और वो अपने सेंटीपीड से कहता है तुम यहाँ पे वेट करो और मैं यहाँ पे खेल खत्म करके आता हूँ, और वो अपने कपड़ों को उतार देता है। पता नहीं ये शौक उससे कब से आया। मैं टैंक लैंड का एक पार्ट हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं रहने दे सकता, और फिर वो दो कुनाई लेके उससे अटैक करने के लिए भिड़ जाता है एल्डर से। पता नहीं उसे क्या ही शौक चढ़ा है उससे लड़ने का, जब उसे पता है वो जीत नहीं सकता। फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है, और वहाँ पे जो ह्यून होती है वो कहती है सॉरी बिल्कुल नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। फिर एल्डर कहता है ये सारे लोग तुम्हारी वजह से ही यहाँ फाइट कर रहे थे और तुम्हें यहाँ मरने के लिए आ गए, लगता है तुम्हें मरने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम यहाँ मेरे हाथों मरने वाले हो, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी दोनों कुनाई से उस पर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पे ह्यून जोर से चिल्लाती है क्योंकि जो एल्डर होता है उसने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया होता है गर्दन से, और उसकी दोनों की दोनों कुनाई गिर गई होती है। बेचारे ने हीरो वाली एंट्री मारी होती है लेकिन उसकी हीरो वाली एंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं। फिर एल्डर कहता है अगर तुम मुझे अपना सामने से ब्लड दे रहे हो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए तो मैं तुम्हारे ब्लड को बिल्कुल भी मना करने वाला नहीं। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पर अटैक कर देता है, चलो तुम्हारा ब्लड भी टेस्ट कर लिया जाए, और हमारे मेन कैरेक्टर के वो पेट में हाथ डाल देता है और उसका सारा का सारा ब्लड एब्जॉर्ब करने लग जाता है। फिर एल्डर कहता है कि तुमने अपने हाथ से फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लिया, वरना जो मेरा हाथ है वो तुम्हारे पेट के आर पार
पार हो जाता। फिर एल्डर कहता है गधे के बच्चे, क्या तू भूल गया कि तो जो तेरा हाथ है उसके अंदर भी खून बहता है और मेरा काम ही ब्लड को एब्जॉर्ब करना है, तो मैं तुम्हारे हाथ से भी ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर का ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसे अपनी इंटरनल एनर्जी बना रहा होता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दर्द में देखकर जो हमारी हीरोइन होती है वो चिल्ला रही होती है सॉरी तुम्हें कोई बचाओ। वो अपने वॉरियर से कह रही होती है जल्दी से सॉरियों को बचाओ, और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जा रही होती है भागते हुए सॉरियों को बचाने के लिए, और गुपाई और सबके सब वहां जा रहे होते हैं। और जो एल्डर होता है वो कहता है बहुत ज्यादा देरी हो गई है, इसका खून बहुत ज्यादा ही मीठा था और बहुत ज्यादा ही मजेदार था। फिर एल्डर कहता है मैंने बिल्कुल भी एहसास नहीं करा था, इसके जो ब्लड से जो मेरी बॉडी है वो बिल्कुल आराम दे रही है और ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा ब्लड मेरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो डबल हो रही है। उसके ये पावर प्रेशर से सारे बंदे दूर हो रहे होते हैं, और जो हमारी हीरोइन होती है उसने सॉरियों को पकड़ लिया होता है। वो कहता है सॉरियों, और वहाँ पे जो हमारा एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है कि उसकी जो पावर है वो डबल हो रही होती है। वो कहता है अब तो यहाँ पे सब मरने वाले हैं, तुम अनोइंग लोगो, तुम सबका अब यहाँ पे सफाया होने वाला है बहुत बुरी तरीके से। फिर जो हमारी हीरोइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सॉरी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, एक बार खोल दो अपनी आंखें। और फिर वो रोते हुए कह रही होती है उस बंदे से, एल्डर से, कि मैं मेक श्योर करती हूँ जो तुम्हारी मौत होगी वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। फिर हमें वहाँ पे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई जाती है, जैसे वहाँ पे कोई खांस रहा होता। फिर वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की आंख भी खुल जाती है उसी टाइम, और जो हीरोइन होती है वो भी जाग रही होती है। वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो देख, फिर जो ब्लड कल्ट का एल्डर होता है वो कहता है कि तुम कमीने, तुमने मुझे ऐसा क्या दे दिया जिससे मेरी हालत ऐसी हो रही है। और जो उस एल्डर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है और उसके साथ उसके सिर के सारे बाल उड़ रहे होते हैं। वो कहता है ये तो एनर्जी डिस्पेसिंग पॉइजन है, और एक तरीके का ये ऐसा पॉइजन है जो तुम्हारी पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी को गायब कर देता है और तुम्हें एकदम नॉर्मल इंसान बना देता है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी इंटरनल एनर्जी वो इस तरीके से डिस्पेयर हो सकती है। ये पक्का कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ मेरे साथ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ क्या किया बिच। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को गालियां दे रहा होता है और उसको मारने के लिए वो उसके पास भी आने की कोशिश करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है, वो कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे करना था, क्योंकि मैं तुम्हारा एकदम नेचुरल एनिमी जो हूँ। सॉरियों की बातें सुन के एल्डर कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी। जो हमारा सॉरियों होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा होता है, मतलब वो बेहोश हो रहा होता है, और जो हीरोइन होती है वो उसकी ये बात नोटिस कर लेती है। फिर जो एल्डर होता है वो कहता है इसने पता नहीं मेरे साथ क्या किया, वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। मुझे याद है आखिरी बार जब मैंने इसके बॉडी को टच किया था और इसका जो ब्लड लिया था उसकी वजह से मेरी बॉडी में कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई। मुझे ऐसा लगता है इसकी बॉडी में कुछ था जो जिसने मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट किया है। मैं ब्लड कल्ट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, अगर मैं यहाँ मारा जाता हूँ ये बहुत ज्यादा गड़बड़ की बात हो जाती है। फिर वो एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पे सबको तबाह कर दूंगा, सबको मार दूंगा। और यहाँ पे उसके ऐसी पागलों को हरकत करते देख के जो हमारी हीरोइन होती है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और जो उसके पास हंटर होता है उससे उस पर अटैक कर देती है। हीरोइन का हंटर होता है वो डायरेक्ट जाकर उस एल्डर की गर्दन में फंस जाता है, और जो एल्डर होता है वो कुछ समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। और जो हीरोइन होती है बहुत ज्यादा शॉक होती है, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो उसका हंटर है वो डायरेक्ट जाके यहाँ लैंड हो जाए। हीरोइन अपने मन के अंदर सोचती है ये इतना ज्यादा पावरफुल एल्डर जो एक्सपर्ट लेवल का है वो मेरे अटैक से बच नहीं पाया, मैं तो ये सोच नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। जो ब्लड कल्ट का एल्डर होता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लग जाता है और दिमाग का संतुलन धीरे धीरे खोने लग जाता है। वो कहता है एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूँ, मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ फोड़ के तुम्हारे जो खून है उसको मैं बड़े चाव से पीऊंगा, और साथ साथ ये लड़की ये भी मरेगी तुम्हारे साथ, तुम सबको मार के मैं अपने कल्ट में दोबारा रिटर्न हो जाऊंगा और मेरा नाम हो जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो हमारी हीरोइन होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी, और वो अपना जो हंटर होता है उसे खींच लेती है, जिससे उसकी जो गर्दन होती है वो अलग हो जाती है उसकी सर दर्द से। उसकी गर्दन के टूटने की वजह से वहां पे सारे के सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये मर गया, लेकिन कैसे। और जो गुपाई होता है वो भी ये देख रहा होता है, और फिर एक पल के लिए फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो जीत चुके हैं और उन्होंने उस ब्लड कल्ट के मेंबर को मार दिया है। और वो सब जश्न मनाते, वो कहते हैं लेडी हीरोइन आपने कर देगा, आपने ब्लड कल्ट के एल्डर को मार दिया है। सारे के सारे लोग लेडी हीरोइन के पास आ रहे होते हैं। वहाँ पे लेडी हीरोइन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है सॉरी तुमने क्या किया उसके साथ जिससे वो घोस्ट लाइक एल्डर ये यहाँ पे मर गया ब्लड कल्ट का। हमारा मेन कैरेक्टर हीरोइन से कहता है बिग सिस हीरोइन। वहाँ पे जो हीरोइन होती है वो कहती है बिग सिस कौन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हीरोइन से कहता है बिग सिस्टर हीरोइन, और हीरोइन कहती है क्या बिग सिस्टर कौन, और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है इसकी ये बातें सुन के। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है उससे कि मेरे को एक तुमसे जरूरी बात कहनी है, मेरे को ब्लैक स्ट्रिप टाइगर स्नेक ने खाया है तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन हो गया, मैं लगता है मैं कभी भी मर सकता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हमारी हीरोइन कहती क्या ब्लैक स्ट्रिप स्नेक ने। फिर हीरोइन कहती कि लेकिन उस सांप के अंदर तो बिल्कुल भी पॉइजन नहीं होता, तुम पॉइजन हो तो हो कैसे गए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है। फिर हीरोइन अपने एल्डर्स और अपने जो ग्रुप आई उन सबसे चिल्ला कह रही होती है सॉरी उनको पॉइजन हो गया, ब्लैक स्ट्रिप स्नेक ने खाया, उसके लिए कोई एंटीडोट लाओ जल्दी से। वो कहते हैं
क्या वॉरियर सॉरियंग पॉइजनस हो गए हैं, लेकिन कैसे। फिर हमें सीन थोड़े टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पॉइजन से उठ गया होता है और उसके सामने ग्रैंडपा खड़े होते हैं, मतलब वो कह रहे होते हैं उससे कि तुम बिल्कुल भी हिलना मत वरना पॉइजन फैल जाएगा। और हमारी जो हुइन होती है वो कहती है सॉरियंग बिल्कुल भी मत हिलना, जैसे ग्रैंडपा ने कहा है। फिर हमारी हुइन कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोबारा से कॉन्शियसनेस में आ गए हो, मेरे को लगा था तुम उठ नहीं पाओगे बिल्कुल भी इस पॉइजन की वजह से। ग्रैंडपा कहते हैं तुम करीब 10 दिन से बेहोश थे इस जगह पे। हमारा मेन कैरेक्टर ये बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या 10 दिन, करीब 10 दिन से मैं बेहोश था यहाँ पे। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही वहाँ पे सारे लोगों की जान बच पाई, अगर तुम कुछ ऐसा नहीं करते तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मार पाती। हमारा सॉरियंग अपने मन के अंदर सोचता है अगर ग्रैंडफादर उस पॉइजन को बिल्कुल भी नहीं निकालते या मतलब देरी हो जाती उनको निकालने में तो मैं शायद तक ये दूसरी बार मरता, वो भी एक स्नेक की बाइट से। ग्रैंडपा हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं ऑल राइट सब डन है, कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि तुमने अपनी सेंसेस है उनको रीगेन कर लिया है, तो अब ठीक है कोई दिक्कत की बात। फिर हमारा सॉरियंग कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और फिर वो उसे हिलाते डुलाते हुए कहते हैं मुझे पहले तुम ये बताओ कि उस सांप के अंदर जहर आया तो आया कैसे, उसके अंदर तो सांप जहर होता ही नहीं। अगर उसके अंदर जहर था तो तुमने उस ब्लड कल्ट के एल्डर को कैसे हराया, मुझे इसके बारे में अच्छे से जानना है डिटेल में। विन कहती है कि ग्रैंडपा रुक जाइए वरना वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पहली बात तो जो टाइगर स्नेक होता है वो सही में जहरीला होता है और दूसरी बात जो उसका जहर होता है वो उसके मुंह के अंदर होता है और जो उसके अंदर दो तरह के जहर होते हैं, पहला उसके मुंह के अंदर और एक दूसरा उसके ग्लैंड्स के अंदर। तो जो उसकी स्किन होती है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पॉइजन रहता है। हमें इस मानुआ के ऑथर ने बताया ये सांप किस तरीके के होते हैं, ये कोबरा टाइप की स्पीशीज होती है। अब बाकी तो आप सब समझदार हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तुमने कहा दो तरह के और वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं पता था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसके पीछे दो रीजन है, एक तो वो इंसानों को देखते ही भग जाते हैं और पहले वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे से होते हैं और पतले पतले से, इसलिए उनके बारे में ज्यादा नॉलेज किसी को पता नहीं है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि हमारे खुद के ह्यूमन वर्ल्ड में 1980s के टाइम पे ही लोगों को पता चला था, उससे पहले किसी को ये भी नहीं पता था कि ये सांप जहरीले भी होते हैं। फिर ग्रैंड एडलर कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने जो एडलर है ब्लड कल्ट का उसकी जो इंटरनल एनर्जी उसे गायब कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि वो सारे पॉइजन से इम्यून है, मतलब इस टाइप के पॉइजन से तो पक्का ही इम्यून है, तो तुमने ये किया तो किया कैसे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसका एक सिंपल सा रीजन बनता है, जो ब्लैक टाइगर स्ट्रिप्ड स्नेक है उन्हीं के पॉइजन की वजह से शायद हुआ हो सकता है। फिर हमारा सॉरियंग बताता है जो सांप है व्हाइट स्ट्रिप्ड ड्रैगन स्नेक जिसके अंदर एक खास तरह का टॉक्सिन पाया जाता है जिसे हेमोग्राफिक टॉक्सिन कहा जाता है, जो इतना ज्यादा खास होता है उस सांप के अंदर कि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं, एकदम पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं और वो उसमें रुकावट डाल देते हैं, जिसकी वजह से बंदा कुछ भी करने या कुछ ना करने के लायक नहीं बचता। आपको पता ही होगा जो ब्लड कल्ट का एल्डर है वो एक वैम्पायर की तरह है, लोगों का ब्लड चूस के उसको काम करता है। वैसे ही मैंने ये आइडिया लगाया, मैंने सोचा कि ये चीज काम कर सकती है क्योंकि इंटरनल एनर्जी तभी वर्क करती है जब तुम्हारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो एकदम सही तरीके से बना रहा है। फिर जो ग्रैंडपा होते हैं वो सब कुछ बातें समझ चुके होते हैं कि सॉरियंग उनसे क्या कहना चाहते हैं। फिर सॉरियंग कहता है वैसे तो आप सबको उसके बारे में ज्यादा नहीं पता ड्रेप्ड स्नेक के बारे में, लेकिन मैं आपको उसके बारे में इतना बता दूं जब तक आपने उसके बारे पॉइजन के बारे में समझा नहीं है अब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसका जो पॉइजन है अगर आप उसे समझो तो ये मान सकते हो कि एक नॉर्मल स्नेक से वो 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, और अगर आप उसके जो वेनम को एक यिनकुआई के साथ मिला देते हो तो आप समझ ही जाओ वो क्या ही खेल कर दे। ग्रैंडपा ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं क्या हमारे सिचुआन का अभी तक का सबसे ज्यादा नियरेस्ट और सबसे ज्यादा वेनमियस क्रीचर हमारे आसपास ही, लेकिन हमें पता ही नहीं। और जो हमारी हुइन होती है वो कहती है अमेजिंग सॉरियन, मुझे तो सही में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब तो ठीक है लेकिन हुइन ने मुझे कुछ और भी बताया, ये ग्रैंडपा ये कहते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या, और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें याद है तुमने उस एल्डर से क्या कहा था, एकदम नेचुरल एनिमी हम दोनों एक दूसरे के। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसने ऐसा कुछ कहा था, वो कहता है सुनने में कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है मिडिल स्कूल के एक बच्चे ने ऐसी कोई बात कही। ग्रैंडपा कहते हैं एकदम तुमने सही कहा, क्योंकि है ना तुम अगर उसकी मार्शल आर्ट्स को सील कर सकते हो तो मतलब तुम एकदम उसके नेचुरल एनिमी हो, ये नाम तुम पे बिल्कुल सूट करता है, एकदम फिट करता है। ये बातें सुन के हमारा जो सॉरियंग होता है वो ब्लश कर रहा होता है एकदम लड़कियों की तरह। ग्रैंडपा हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे परिवार की जान बचाई। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ना होते हुए मेरे फैमिली पे अटैक करने की, अगर वो मुझे दोबारा मिले तो मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। फिर हमारा सॉरियंग कहता है कि आपने सही कहा ग्रैंडपा, अब हम उनको कुचल के रख देंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोचता है क्योंकि अब हम उनकी वीकनेस को जानते हैं, जो वाटर टाइगर स्नेक है उनकी मदद से हम उनको आराम से हरा सकते हैं और उनको मार सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनके बारे में याद करते हुए कहता है कि वो डैम इट मॉस्किटोस, अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उनको उनकी आत्मा से भी अलग कर दूंगा। डैंकलैंड के अंदर ब्लड कल्ट के दिखने की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट हुई, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। ये एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन थी, कैसे बता सकते हैं। और जो दूसरे सेक्ट हैं ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और वो लोग वो उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं।
और फिर हमारे जो ग्रैंडपा होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं, फिर ग्रैंडपा हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ऐसे बंदे से फाइट करना जो एक एक्सपर्ट लेवल पे हो मार्शल आर्ट्स के, उसके बारे में बताना सबको जरूरी हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत की बात है कि उस तरह का बंदा मुरीम में घूम रहा है। वो कमीने मॉस्किटोज, वो लोगों का खून पीते हैं और अपनी एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं। ये एक डेविल कल्टीवेशन का रास्ता है, इन जैसे लोगों को तो मर जाना ही बढ़िया रहता है। 30 साल पहले भी इन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था, इसके वजह से ये मुरीम के बहुत बड़े दुश्मन माने गए हैं। और पता नहीं इनमें इतना ज़्यादा साहस आता तो आता कहाँ से कि मुरीम से टक्कर लेने आए हैं। एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है ये अभी के टाइम पे, लेकिन इस समय थोड़ी चीज़ें अलग हैं उन पहली वाली बातों से। और ऐसा कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखते ही बोलते हैं, हमारे सिचुआन टैंकलैन के पास हमारा खुद का एक नेचुरल एनिमी है जो उनसे लड़ता रहेगा। ग्रैंडपा की ऐसी बातें सुन के हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर जोश आ जाता है। वो कहता है पता नहीं ये किस पर्पज से कह रहे हैं, लेकिन मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ग्रैंडपा होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि सॉरी मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करवानी है पूरी, क्या तुम उसे कर सकते हो? अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। फिर हमारा सॉरी कहता है जी ग्रैंडपा आप कह के तो देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ तो मैं उस पूरी जी जान लगा दूंगा उस चीज़ को करने। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि जल्दी यहाँ पे जो मुरीम अलायंस के लोग हैं वो यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मिलिट्री अलायंस यहाँ पे आए तो तुम ऐसा करना, जो प्लान जो वेनम तुमने डिस्कवर किया है वो उनके सामने शो करना और उनको बताना कि ये वेनम कैसे काम करता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें ब्लड कल्ट की जो इन्फॉर्मेशन पता चली, उनकी जो वीकनेस, उसके बारे में अगर तुम उन्हें बताओगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, जिससे हमारी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा मदद होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं समझ गया, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उन्हें इसके बारे में पूरा का पूरा बता दूंगा ये चीज़ होती क्या है। और फिर जहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहना वाले हो। वैसे मैं सॉरी मेरे पास एक और अच्छी खबर है, उसको सुन के तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या अच्छी खबर, लेकिन कौन सी? फिर ग्रैंडपा कहता है जो हमारा 10,000 पॉइजन हॉल है वो कंप्लीट हो गया और उसमें जो काम होना था वो हो चुका है, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें उसका इंचार्ज बना देता हूँ और तुम अब से उसके इंचार्ज रहोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या उसका इंचार्ज? सही में आप झूठ तो नहीं कह रहे हो? वो कहते हैं हाँ सही में मैं तुम्हें वहाँ का इंचार्ज बनाने वाला हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने सपनों में होता है कि वो बहुत सारे पॉइजनस क्रिएचर्स के साथ खेल रहा होता है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि जैसा कि तुमने सजेस्ट किया, हमने एक अलग सा पवेलियन बना रखा है जहाँ पे तुम उन वाटर स्नेक्स को पाल सकते हो और वहाँ पे उनकी फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा तरक्की करो और मुरीम्स को हिला के रख दो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि समझ गया मैं ग्रैंडफादर। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, जिससे मेरे वीडियो पे, अगर आपने इस वीडियो पे 40 लाइक आ गए तो मैं जल्दी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा और वो भी इसी ड्यूरेशन की रखूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया एंड सायोनारा।